हेलो लर्नर्स, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। हॉप लर्निंग एकेडमी में मैं आज जो एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूँ, आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज से मैं यूजीसी नेट प्रीवियस पेपर क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करने जा रहा हूँ, जो आज का पहला डिस्कशन है। देखिए, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या सी टेट टेट कोई भी टेट का एग्जाम का, आप जब प्रीवियस पेपर क्वेश्चन बनाते हो तो आपको एक तरह से उसका पूरी तरह से आइडिया आ जाता है और हमको और कितना स्टडी करना होगा आपको ये मालूम चलता है। तो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हॉप लर्निंग एकेडमी के साथ आप जुड़े रहें और मैं आज अब रोज वीडियो स्पेशली प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन का डालूंगा। इसके अलावा जितना जो टॉपिक वाइज है उसका वीडियो आपको मिलते रहेगा अकॉर्डिंग टू एकदम करंट सिलेबस। तो आज का जो ये वीडियो है इसीलिए बने रहें। जून 2019 फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, पेपर 1 का, जिसमें मैंने बात किया था कि प्रीवियस पेपर टॉपिक वाइज डिस्कशन करूंगा। तो आपका ये जो टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब देखिए, पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स, हर एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दैट मीन्स टोटल 50 क्वेश्चन में से ईच यूनिट कैरी करता है 5 क्वेश्चंस। तो यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड का है ये, जून 2019 फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, which of the following action sets best represent an action research cycle? देखिए, एक्शन रिसर्च साइकिल को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन देखिए, रिफ्लेक्ट, एक्ट, प्लान एंड ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, रिफ्लेक्ट एंड एक्ट, एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, इसको सोचिए। होप आपने आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका आंसर मैं आप इंडिकेट कर देता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी का 2, यानी ये सेकेंड नंबर आंसर होने जा रहा है। इसमें क्या है? प्लान, पहले सबसे पहले प्लान करते हैं, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए, एक्शन रिसर्च आया तो एक्शन रिसर्च के बारे में मैं बता दूं। एक्शन रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च में बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च का मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या आप हॉप लर्निंग एकेडमी के प्ले लिस्ट में, जो पेपर 1 का प्ले लिस्ट में, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, एक्शन रिसर्च में क्या होता है, सपोज आप जैसे सपोज यू आर एक टीचर, आप एक टीचर है, पढ़ाते हैं। तो एक बच्चा रोज लेट आता है, एक बच्चा को कुछ स्पेशल टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कोई एक इंस्टेंट या करंट प्रॉब्लम जो आप रोज फेस कर रहे देख रहे हैं, तो उस पर आप रिसर्च करेंगे। उसका पर्पस है कि उसका कारण खोजना और उसको सॉल्व करना। तो इस तरह का कोई इशू होता है तो उसमें एक्शन रिसर्च किया जाता है। एक्शन रिसर्च एक एक्शन रिसर्च में जनरलाइजेशन का पर्पस नहीं होता, अपने आप में एक तरह से इम्प्रूव करना। अगर आप टीचर है तो टीचिंग मेथड में इम्प्रूव करना, अपने आप को बेस्ट टीचर बनाने के लिए, तो इस तरह का रिसर्च किया जाता है। तो उसमें साइकिल कौन सा साइकिल होता है? सबसे पहले प्लान करते हैं, एक्ट कर, उसके बाद एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर अगर वो ये नहीं होता, फिर वापस से ही आ जाते हैं, फिर से प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व। यानी एक तरह से ये क्या होता है, साइकिल के जैसा चलता है, साइकिल के जैसा ये प्रोसेस करता है। इस वजह से आंसर कौन सा होगा? ये
दिस इज योर आंसर, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पर अगर देखिए तो इसमें ऑप्शन पे ऑप्शन रहता है, यानी ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी का 2 नंबर, 1 का 2 नंबर यानी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is the main feature of qualitative research। चलिए ऑप्शन देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फीचर क्या है? अवॉइड पॉजिटिविस्ट एजम्पशंस एंड डाटा एनालिसिस, पॉजिटिविस्ट एजम्पशन और डाटा एनालिसिस करना को अवॉइड करना। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्स टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज। के बाद नेक्स्ट है कलेक्ट्स डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यूजेस एम्पिरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। चलिए आपको 10 सेकेंड का वक्त दे रहा हूँ, इसका आंसर आप सोचिए। चलिए होप आपने इसका आंसर खोज लिया होगा। देखिए मेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। इसका आंसर आपको मिलेगा ये फर्स्ट नंबर, अवॉइड पॉजिटिविस्ट एजम्पशन एंड डाटा कलेक्शन। फर्स्ट का मीनिंग क्या होगा यहाँ? ए का 1। देखिए जो नेक्स्ट एक मैं इस पर एक वीडियो ही लाने वाला हूँ, बहुत जल्दी वीडियो आपको मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी तरह से इसको क्लियर कर दूंगा। इसमें क्या होता है कि मैंने दो एक वीडियो बनाया था जिसमें पॉजिटिविस्टिक एंड नॉन पॉजिटिविस्टिक के बारे में बताया था। देखिए पॉजिटिविस्टिक एक तरह से क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जाता है, और जो नॉन पॉजिटिविस्टिक क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में पहले से प्री एजम्पशंस रहता है, उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं। और हम लोग बात किए थे कि पॉजिटिविस्टिक जो अप्रोच होता है वो सिर्फ क्या करता है, एक तरह से जो क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक एक तरह से जो ये पूरी तरह से इंपेरिकल डेटा पर बेस्ड होता है कि जो चीज को हम टेस्ट कर सकते हैं, जो को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हैं, वही रियल नॉलेज है, यानी वही रिसर्च सही है। तो ये उसके जस्ट मतलब बाद उसके एक तरह से कह सकते हैं कि मुखालिफत में था नॉन नॉन पॉजिटिविस्टिक, यानी नॉन पॉजिटिविस्ट किधर होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करता है? क्वालिटेटिव रिसर्च ये कहता है कि सिर्फ आप क्वांटिटेटिव के मुखालिफत में बोलता है कि सिर्फ जो डेटा आप न्यूमेरिकली प्रूव कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं होता। क्वालिटेटिव रिसर्च एक तरह से डेप्थ स्टडी होता है। इस तरह के रिसर्च में पहले से, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम हाइपोथेसिस बना के उसको टेस्ट करना चाहते हैं, इसमें उस तरह का नहीं सोचा जाता, प्री एग्जिस्टिंग नहीं होता। इसके अलावा ये इसके डेटा जो होता है क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है, यानी वर्ड्स के रूप में होता है। उसके अलावा जैसे एम्पिरिकल मेथड। तो ये पहला आंसर सही होगा इसका, अवॉइड पॉजिटिविस्ट एजम्पशंस एंड डेटा एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें जैसे बाकी तीनों हैं, ये इसका जैसे यूजेज एम्पिरिकल मेथड, डेटा एनालिसिस रिजर्व है, कलेक्ट डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, ये तो ऐसा भी नहीं है, ये तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में इस तरह का होता है। प्री एग्जिस्टिंग ये सब भी नहीं होगा। इसका आंसर आपको मिलेगा कौन सा? ये फर्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A researcher fails to reject the null hypothesis। null hypothesis को देखिए H नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। In his or her research, what implication will it carry for his or her principal research hypothesis। एक रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाता है, तो इसके बाद वो क्या उसका इम्प्लीकेशन होगा, यानी वो क्या करेंगे? पहला
ऑप्शन आप लोगों के लिए है एक्सेप्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेगा, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द रिसर्च हाइपोथेसिस या इम्प्रूविंग ऑन द रिसर्च हाइपोथेसिस। चलिए 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप आंसर इसका बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। अब देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस, चलिए मैं इसका चर्चा कर देता हूँ। ये होगा एक्सेप्टिंग द रिसर्च, सॉरी रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस होगा इसका आंसर। अब देखिए हाइपोथेसिस एक स्पेशली जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में पहले बनाया जाता है, उसमें क्या होता है कि दो तरह से ये जैसे देखिए, एक होगा आपका नल हाइपोथेसिस जिसको एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होगा कि ये बताएगा कि वेरिएबल के बिटवीन में किसी भी तरह का सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। जैसे इस तरह से स्टेटमेंट होता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। अब इस वेरिएबल ए और वेरिएबल बी में कुछ हो सकता है, जैसे देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड या इंटरेस्ट एंड एकेडमिक अचीवमेंट, इस तरह का हो सकता है। तो या उसका उल्टा में देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट एंड एकेडमिक अचीवमेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो इसके उल्टा में जो होता है रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, वो कहता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इसमें से दोनों में से कोई एक ही एक्सेप्ट होगा। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है तो रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अगर रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो इस केस इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिसर्चर का नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाता है। तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाता है, दैट मींस नल हाइपोथेसिस को उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग द दूसरा इसका सही होगा। थोड़ा सा आगे बढ़कर ये लिखा है, ऑप्शन डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, बट आंसर इसका होगा रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। अगर यहाँ पर अब बाकी ऑप्शन की अगर बात कर ले, टेकिंग नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द रिसर्च, ऐसा नहीं होगा। इम्प्रूविंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, ये भी नहीं होता। तो इसका आंसर ये दूसरा नंबर बी का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a good review of research literature aims at, गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स, उसका एम्स क्या होता है, subjective analysis of the content provides information about the authors and their affiliation, generates research questions and validate those questions, conduct multiple task based screening। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपने आंसर होप सही दिया होगा। इसका आंसर क्या होगा, गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स एट, आंसर विल बी जनरेट रिसर्च क्वेश्चन, जनरेट रिसर्च क्वेश्चन, इसको रेड में दिखाता हूँ, जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस, ये होगा। देखिए गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर का एम का मतलब पर्पस क्या होता है। रिसर्च लिटरेचर, देखिए जब कोई रिसर्चर एक टॉपिक चूज करता है, उस पर रिसर्च करने जाता है, तो उससे रिलेटेड अगर पहले से रिसर्च हो चुकी है तो उसका रिव्यू करता है, उसको देखता है, तो उसी को बोला जाता है रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर। अब देखिए रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर का क्या पर्पस होता है। रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर में
रिसर्चर ये देखना चाहता है कि ये टॉपिक पर जो रिसर्च हो चुका है तो उस रिसर्च में एक तरह से गैप क्या रह गया, कि कौन सा पोर्शन में वो छूट गया है, या कौन सा पोर्शन में रिसर्च हो चुका है, या दूसरे पोर्शन में वो फोकस कर सकता है, उसका मेथड ऑफ मेथडोलॉजी क्या था, उसने किस तरह, उसके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्वेश्चन क्या था। तो इससे ये एक तरह से आइडिया मिलता है रिसर्चर को। तो ये बहुत जरूरी होता है कोई भी रिसर्च के लिए। इसलिए गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर का एम्स क्या होगा? जनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट करना और उसको वैलिडेट करना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, which of the following research formats focuses on the hypothesis testing and generalization? हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन की बात किस रिसर्च में होता है? पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दूसरा इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है फेनोमेनोलॉजिकल एंड नैरेटिव रिसर्च, एंड लास्ट ऑप्शन इज केस स्टडी रिसर्च। सोचिए जरा क्या होगा इनका, इसका आंसर। देखिए इसका आंसर पहला नंबर ही होगा, एक्सपेरिमेंटल एंड पोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब मैं बता देता हूँ कि क्यों होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, which of the following research format focuses on hypothesis testing and generalization। देखिए दो वर्ड से पकड़ना है आपको, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन। ये दोनों बात किस पे होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात होता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च की डाटा अगर उसके ऐसा रिसर्च है जिसमें उसके, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक तरह से डेटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, और उसके जो अगर सैंपल का चूज किया जाता है एक तरह से रैंडम सैंपलिंग के जरिए, तो उस तरह के जो रिसर्च में जनरलाइजेशन का भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अब इसका मतलब जो होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च का ऑप्शन। अब देखिए लास्ट से हम शुरू करते हैं। लास्ट ऑप्शन फोर्थ नंबर केस स्टडी, तो ये इसका जरूरी नहीं होता है कि इसका जनरलाइजेशन करना एक तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। फेनोमेनोलॉजिकल एंड नैरेटिव रिसर्च, ये दोनों भी क्या है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है। अब देखिए एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च एक नैरो रिसर्च होता है, इसका पर्पस ही नहीं होता है जनरलाइजेशन। इसका मतलब 2 3 4 कट गया। अब देखिए पहला ऑप्शन है ये क्या, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज फैक्टो रिसर्च, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। और इस तरह के रिसर्च में हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है और उसका टेस्टिंग भी किया जाता है। और इसमें जनरलाइजेशन की बात भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, आप अप लर्निंग एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, काफी डिटेल्स से इसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग लास्ट में बात करें, इसलिए आप लोगों के मैं लास्ट में आंसर भी दे दिया हूँ, आप देख सकते हो इसका आंसर। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को वेरी वेरी थैंक यू फॉर वेरी मच। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, और मैं रेगुलरली पेपर 1 का जो हर एक टॉपिक वाइज मैं प्रीवियस पेपर का वीडियो लाऊंगा। मैं रोज आपको वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ इसके टॉपिक का भी वीडियो मिलेगा। इसलिए आप देखिए प्रीवियस पेपर बहुत ही जरूरी होता है, आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करना जरूरी है। और ये हॉप लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहें। अगर आप और कुछ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर बताएं, अपना फीडबैक भी दीजिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा वीडियो रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग
दिस वीडियो अगेन एंड स्टे कनेक्टेड विद ऑफ लर्निंग एकेडमी। और लास्ट में मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा। हम आप एक तरह से इंकरेजमेंट मिलेगा। मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।